हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 67 पे दोस्तों पहुंच चुके हैं। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन आप इस वीडियो सोल्यूशन आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम लगातार इस बुक को, ठीक है, इसका वीडियो सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। जो ये क्वेश्चन थे सारे पूछे गए थे एनटीपीसी में, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल होंगे, क्योंकि आपको पता है इतना सिलेबस, इतने क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों। अगर आप कर लेते हो ना, आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी, ठीक है, इन्हांस हो जाएगी बिल्कुल ही। और आप जल्दी से स्पीड में क्वेश्चन करने की आपकी आदत बन जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, आप में ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि पूछा गया था 21/1/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। इससे रीजनिंग रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर से, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है A11। देखो, -3 8, -3 5, -3 2 आएगा, ठीक है, तो ये तो बार हो गया ऑप्शन। ठीक है, पहला क्या हो गया, इसका मतलब बार हो गया। बचे कौन से, ये वाले ऑप्शन। अब +3 4, 3 7 और 3 10, तो 10 का मतलब जे आना चाहिए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। टायर है, स्टार है, पेन है, ठीक है, तो मुझे बताना है हाउ मैनी स्टार्स आर बोथ, ठीक है, टायर एंड पेन। स्टार जो टायर भी है, ठीक है, और क्या है, पेन भी है दोस्तों। मतलब कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट है सम कीवी आर ग्रीन, सम कीवी ग्रीन है, सम एप्पल्स आर कीवीज, सम एप्पल्स आर कीवी, ठीक है। अब बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम कीवी आर येलो, सम कीवी आर येलो, येलो का तो कोई है ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी दिया ही नहीं है येलो, तो ये तो गलत हो गया पहला तो, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, एन एप्पल इज ग्रीन, ठीक है, कहता है सेब हरा है, दोस्तों कुछ भी रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। नाइदर वन नोर टू फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको सोल्व करना है मुझे, ठीक है, इसको सोल्व करना है। 15 है, ठीक है, डिवाइड है, फिर इसको ऐसे लिख लेते, डायरेक्ट करते हैं 15, ठीक है, फिर 15 है, ब्रैकेट है ये, और ये है 8, ठीक है, इसका मान क्या आएगा। प्लस का अर्थ घटा है दोस्तों, यहाँ है माइनस, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ घटा हुआ और भाग का अर्थ घटा है, भाग का अर्थ है दोस्तों घटा, ठीक है। यहीं से हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आगे तो कुछ है ही नहीं। 15 -8 -1 7, 15 -7 क्या आएगा, ठीक है, 8 आएगा, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, देख लेते हैं क्या है। भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग का अर्थ है जोड़, ठीक है, यहाँ जोड़ आएगा, तो इसलिए, ठीक है, 15 और 7 क्या आएगा, ठीक है, ये जोड़, ये देखो 22 आएगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है, देखो यहाँ 15 यहाँ 5 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस क्या आएगा, 5 माइनस है, प्लस का मतलब माइनस, 8 -3 हो जाएगा, 15 -3 कितना आएगा, 12 आएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, असंगत बताना इनमें से क्या है। असंगत क्या है, 16 3 19, 11 3 14, 1 और 3 4 और 18 और 3 21 होता है, ये गलत है, सबसे अलग है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विबग्योर में अंग्रेजी वर्ण अक्षरों के अनुसार कौन से दो लगातार शब्द एक दूसरे से अंतर सबसे कम है, ठीक है, कहता है कि इन द वर्ड विबग्योर विच ऑफ द फॉलोइंग टू ठीक है कॉन्जुकेटिव लेटर्स हैव द लास्ट लिस्ट डिफरेंस बिटवीन दैम इन टर्म्स लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो मतलब लिस्ट डिफरेंस बताना है मुझे, ठीक है, क्या बताना है, इनमें डिफरेंस देखना है दोस्तों, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। अब अगर देखो कोई वी और आई, ठीक है, वी आई में डिफरेंस कितने का, वी आई में देखो, वी ये है, अब वी आई यहाँ डिफरेंस कितने का है दोस्तों, ठीक है, ये डिफरेंस है 22 है, इसका देखो 22 होता है, इसका होता है 9, ठीक है, इसका होता है 9, तो मतलब कि ये होता है 22, ये होता है 9, इनमें तो गैपिंग
ठीक है, कितनी की होगी, 22 9 13 की होगी। और इसमें गैपिंग, ये 7 का गैप होगा, ये 9 का, प्लस माइनस नहीं देखना आपको, ठीक, गैप देखना है। तो बी ये होगा 5, ये होगा दोस्तों गैप, 25 में 7 गए 18, ठीक है, ये होगा गैप 25 और ओ, ठीक है, वाई और ओ में गैप होगा, ठीक है, 10 का होगा ये गैप होगा दोस्तों 3 का, ठीक है, ये गैप होगा 3 का। तो ओ और आर के बीच क्या है, गैप क्या है, सबसे अंतर सबसे कम है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करना आपको। 8 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 19 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस, ये बीच में क्या है, माइनस को बाद में देख लूँगा मैं, ये 4 है, फिर दोस्तों ब्रैकेट में ये 27 है, फिर 3 है। अब करो, अब देखो, प्लस का अर्थ घटा है, प्लस है जहाँ पे वहाँ घटा कर दो, 8 और 2 के बीच में प्लस है, और कहाँ है प्लस, 4 के और 27 के बीच में है, यहाँ माइनस कर दो। प्लस का अर्थ क्या, घटा है, और कहीं नहीं है। भाग का अर्थ जोड़ है, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ जोड़ कर दो दोस्तों, तो भाग तो कहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद भाग का अर्थ जोड़ था, और घटा का अर्थ गुणा है, घटा है वहाँ गुणा कर दो, तो ये गुणा हो गया, ठीक है जी, ठीक है, ये गुणा हो गया। और कहाँ है घटा, एक ये 4 यहाँ घटा, इसका घटा का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। और जहाँ पे गुणा का अर्थ भाग है, जहाँ गुणा है दोस्तों वहाँ भाग कर दो, गुणा यहाँ था, ये भाग हो गया, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 19 चौका 19 चौक 76, ये हो गया 76, गुना में ये कितना आएगा, 27 - 3, 27/3 9, 9 - 4 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो -5 बचेगा दोस्तों। तो ये कितना आएगा फिर, तो ये देखो, ये दोस्तों माइनस था, ध्यान रखेंगे आप, ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है। जमा का अर्थ क्या, घटा था, जमा का अर्थ घटा हुआ, यह माइनस था 8, ठीक है, माइनस था ये 8 - 19 दूनी 38, माइनस के 30 आएगा, ठीक है। और ये क्या था, माइनस के क्या आ गया, ये 30 आ गया माइनस के, और ये आ गया था दोस्तों माइनस के 5, तो 5 × 30 करोगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 150, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी लंबाई की तुलना की जाती है, डी लंबाई शेष 4 लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है। देखो 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डी की लंबाई शेष 4 लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 से ज़्यादा है डी की, तो डी यहाँ होगा, लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है। ए की लंबाई बी और एफ की लंबाई की तुलना में ज़्यादा है। ए की लंबाई दोस्तों, ए आएगा बी और एफ के ऊपर आएगा कहीं, और एफ की लंबाई ई की तुलना में कम है, एफ की लंबाई ई की तुलना में कम है, ई है जो एफ के ऊपर आएगा, ठीक है। एफ की लंबाई, ए की लंबाई बी और एफ की तुलना में ज़्यादा है, एफ की लंबाई ई की तुलना में कम है, ए की लंबाई डी की तुलना में कम है, तो ए आएगा दोस्तों, डी से ए के ऊपर डी आएगा, ठीक है, तो मतलब ए यहाँ नीचे आएगा, और बी एफ भी नीचे हैं ए के, ठीक है। अब देखो, जी की लंबाई सी और डी की तुलना में ज़्यादा है, सी डी से ज़्यादा है, कौन, जी, सी से भी ज़्यादा है, डी से भी ज़्यादा है। देखो, तो मुझे बताना है नीचे का कथन कौन सा सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। अब आपको पता है ये बंदे 4 लगातार हो गए, कैसे, ई तो एफ से ज़्यादा है, ठीक है, और ए, ठीक है, 2 से तो ज़्यादा ये हो गया ए, और 2 ये बंदे हो गए, ठीक है, एक ही हो गया 3, तो मतलब ये 3 तो ए तो आएगा फिर यहाँ पे फिक्स हो गया, और डी से कम है ए। अब बी और एफ में देखो, ई के नीचे एफ आना चाहिए दोस्तों, ई के नीचे एफ आना चाहिए, तो एक ही कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, और फिर ई से ऊपर आएगा एफ, सॉरी ई ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ बच गया, और कौन बच गया, जी इन दोनों से ऊपर है, ई जी कहीं ऊपर आएगा, ठीक है। तो मुझे बताना है कौन सा सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। जी की लंबाई दूसरे नंबर पर हो सकती है दोस्तों, हो सकती है, जी की लंबाई 5वें नंबर पर हो सकती है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
-4, -3, -2, -1 करेंगे फिर, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष बताने हैं कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, निष्कर्ष कौन सा इसका हो सकता है, इसमें निहित है, कह सकते हैं कौन सा इसमें, ठीक है, हो सकता है। कंपनी एबीसी के ग्राहकों की संख्या उसके प्रतिद्वंदी की तुलना में सर्वाधिक है। कंपनी एबीसी को ग्राहकों की कुल संख्या, देखो कुल नहीं बता सकते स्टेटमेंट से हम, ठीक है, ये गलत हो गया। कंपनी ए बी, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं कुल टोटल के बारे में। कंपनी एबीसी के उत्पादन बाजार में काफ़ी सस्ते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, इसमें सस्ते की बात भी नहीं हुई, नाइदर वन और नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सोहन कहता है, ठीक है, वह राम का पुत्र है जो मेरी छोटी बहन के पिता हैं। ठीक है, देखो, वह राम का पुत्र, लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, ठीक है, देखो सोहन ने कहा जो मेरी छोटी, सोहन की छोटी बहन, ये इसकी बहन है, ठीक है, इसकी छोटी बहन है, मान लो छोटी बहन के क्या है, वो मेरी छोटी बहन के पिता है, क्या है, पिता है। ठीक है, राम ने सोहन, ठीक है, लड़की, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सोहन कहता है वह राम का पुत्र है। ठीक है, राम का तो पुत्र है, जो राम है मेरी छोटी बहन के पिता हैं, और उसका वो पुत्र है दोस्तों। तो कहते हैं राम का सोहन से क्या संबंध है, राम का सोहन से क्या संबंध है दोस्तों, आप खुद ही बता दोगे इसमें क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका पिता होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तर दें। राम को अपने घर से 5 किलोमीटर सीधा चलता है। ठीक है, राम अपने घर से 5 किलोमीटर सीधा, दाईं ओर मुड़ने पर 8 किलोमीटर और चलता है, फिर वह बाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है तो 7 किलोमीटर चलता है, दूसरी दुकान पर बी पहुंच जाता है। तो राम ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो इसको करते हैं। राम अपने घर से 5 किलोमीटर सीधा चलता है, मान लो ये घर है इसका, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चल दिए 5 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ दाईं ओर मुड़ने पर 8 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ गया 8 चल दिया, फिर यहाँ से, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 2 चला। ठीक है, चलने पर दुकान ए पर पहुंच जाता है, ये दुकान ए है दोस्तों। ठीक है, 2 किलोमीटर दुकान ए पर पहुंच जाता है, वहां से दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 2। वहां से वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 7 किलोमीटर चला, कहाँ पे पहुंच गया, दुकान बी पर। राम दुकान ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, राम द्वारा दुकान ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की गई। देखो ए पे पहुंच गया था, ये कितनी दूरी पे पहुंच गया था, ए पे पहुंच गया था, देखो पहले तो 5 चला था ये, फिर 8 चला था, फिर 2 चला था, 8 और 5 13 और 2 15, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 32 है। देखो 32 कैसे आया होगा, ठीक है, इसकी पावर करिए हो, या तो कुछ 2 की पावर 5 32 होता है, अब 4 की पावर 5 करेंगे, मतलब कि 4 की पावर 5 2 की पावर 10, बराबर ही बात है, 4 की पावर 5 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये है दोस्तों, ठीक है, ये 16 का स्क्वायर है, फिर 25 का स्क्वायर है, 24, मतलब कि किसी न किसी के स्क्वायर हैं ये। ठीक है, तो इसमें से ये देखना है, पहले क्या था, ये कह सकते हैं 4 का, फिर देखो, या कह सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे 4 की पावर समथिंग, फिर 5 की पावर, फिर 6 की पावर समथिंग, फिर 7 की पावर समथिंग, फिर 8 की पावर समथिंग आएगा। ठीक है, आपको पता है 16 के क्यूब 4096 होता है, बाकी तो कुछ नहीं बनेगा 8 की पावर, तो यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो आप, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 15 में ऑल रेड इज वाइट, ऑल रेड इज वाइट किस में आते हैं, सारे रेड वाइट में। ऑल वाइट आर ब्लैक, सारे वाइट आते हैं जी ब्लैक में। अब बताना है, सम वाइट आर रेड, सम कुछ वाइट दोस्तों रेड होंगे, 100% होंगे,
सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, ये भी होंगे क्योंकि सारे ब्लैक में आते हैं रेड। सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक, ये नहीं कह सकते दोस्तों, ये गलत है। ऑल ब्लैक आर वाइट, ऑल ब्लैक वाइट नहीं हो सकते क्योंकि ब्लैक में वाइट आता है ना कि वाइट में ब्लैक, ये भी गलत हो गया। तो एक और दो फॉलो करेंगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, देखो +1 -1 +1 फिर -1 +1 फिर -1 फिर +1, मतलब कि +1 -1, तो +1 14 आएगा, फिर -1 फिर n आएगा, डबल बार n आएगा, तो ये बार हो गया। ठीक है, +1 -1 किया था, फिर +1 करेंगे, फिर डबल बार 2 बार o आएगा, मतलब कि डबल n के बाद o आएगा, डबल n के बाद o तीनों में है। ठीक है, +1 -1 +1 फिर -1, मतलब n के बाद फिर h आएगा दोस्तों, मतलब o के बाद h आएगा। ठीक है, o के बाद h सभी में है। ठीक है, फिर क्या होगा, -1 करा, फिर 21 आएगा, u आना चाहिए, h के बाद u आना चाहिए, सभी में है। ठीक है, -1 फिर +1 फिर -1 फिर n आना चाहिए। ठीक है, तो n आना चाहिए, सभी में है दोस्तों। तो फिर +1 करेंगे तो फिर क्या आना चाहिए, s आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 16 का। ठीक है, तो यहाँ से तो दो ऑप्शन सेम है उस हिसाब से तो। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं, लास्ट से देखते हैं, देखो +1 होगा, -1 होगा, +1 -1 +1 -1 +1, लास्ट में s आना चाहिए। ठीक है, ये भी पहला भी बार हो गया था। ठीक है, ये भी बार हो गया। फिर अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा लेटर डिफरेंट है, 1 2 3, चौथा सम है, पाँचवा देखता हूँ मैं, +1 -1 +1 -1 फिर +1 आना चाहिए, मतलब कि क्या आना चाहिए, पाँचवें पे u आना चाहिए। ठीक है, तो u आना चाहिए दोस्तों, इसमें तो h है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17 में कथन दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे बताना है कौन सी निहित है इसमें, छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन बिना किसी परीक्षा का संचालन की जानी चाहिए। ठीक है, कहता है बिना किसी परीक्षा के क्या करना चाहिए, उनका वास्तविक मूल्यांकन करना चाहिए छात्रों का प्रदर्शन का। पहला, छात्रों को कोई अनुचित साधन उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। इसने कथन दिया है छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन बिना किसी परीक्षा का संचालन की जानी चाहिए, मतलब किए बिना किसी परीक्षा के किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखना है हमें एक कौन सी धारणा इसमें निहित है, ये नहीं देखना कि ये नेगेटिव है, कुछ भी बोले हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो नेगेटिव बोल रहा है या पॉजिटिव बोल रहा है। ठीक है, या कुछ भी बोल रहा है, हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लीफाई होगी, इसमें से निकल सकती है। छात्रों को कोई अनुचित साधन उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। सेकंड कहता है शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों ये अलग स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं करी इसने, अच्छा प्रदर्शन ये निकल सकती है क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहा है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें से निकल जाएगी, छात्रों को कोई अनुचित साधन उपलब्ध नहीं कराना चाहिए, ओनली वन। ठीक है, धारणा केवल एक नहीं था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, -6 -7 -8 फिर -9 हुआ। ठीक है, फिर -6 -7। ठीक है, -7, हाँ, फिर -7 फिर -8 दोस्तों। ठीक है, और फिर -9। ठीक है, फिर -9, मतलब कि पहले क्या करना है इसमें से, -6 -7 -8 -9, फिर दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, तो देखो अब कौन सा होगा, -6 करेंगे सबसे पहले, तो 6 में से 18 आना चाहिए, सब में है, एस भी सब में है। ठीक है, -6 -7 माइनस फिर 8 करेंगे, तो -8 करेंगे दोस्तों, तो 28 में से 8 गए तो टी आना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन। ठीक है, तीस कौन कौन सा सभी में है, टी भी। तो फिर उसके बाद कौन से में एलिमिनेट होगा, इससे नेक्स्ट वाले में आर एस टी सब में है, इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। देखो पहले -6 -7 -8 -9 करेंगे, तो -9 करोगे दोस्तों तो क्या आएगा। ठीक है, तो -9 करोगे, ये आएगा वाई। ठीक है, अगर वाई आएगा तो ऑप्शन पहला बार हो गया। ठीक है, ऑप्शन लास्ट भी बार हो गया। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद -9 फिर -6 होगा, उसके बाद -6 होगा, मतलब कि 17 -6 कितना बचेगा, 11 बचेगा, मतलब कि फिर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो इसमें एक्स है, सॉरी इसमें कितना है, एल है, इसमें के है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? ठीक है, देखो 24 चौके 96, 24 गुना 2 48, 24 गुना 1। देखो पहले 4 हुआ था, फिर 4 का आधा 2 से मल्टीप्लाई, 2 का आधा, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 1 का आधा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, तो मतलब कि क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए इसका मतलब। ठीक है ना, ये नहीं देखना नंबर कितना बड़ा है, ये देखना आपको पैटर्न देखना है कौन सा है इसमें। ठीक है, ये देखना पैटर्न कौन सा है। देखो एक को तो भूल ही जाओ, आप एक को भूल ही जाओ एक टाइम के लिए। ये क्या है? 24 चौके 96 गुना 4 गुना 24 के गुना 2 गुना है, फिर गुना 1 गुना हुआ, फिर आधा गुना आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 24 12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। 2 का एडिशन हुआ, फिर 2 का। ठीक है, पर्सन चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये बताना है। या मैं देखता हूँ 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यहाँ तो 32। अब यहाँ देखता हूँ 6 तिये 18, 18 तिये 54। ठीक है, तो 54 ऑप्शन में भी है। ठीक है, इसलिए 54 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अल्टरनेट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो दोस्तों 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 3 के बाद 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 के बाद 9 का स्क्वायर फिर क्या आएगा? या हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं को ले सकते हैं हम। ठीक है, 2 5, 2 3, फिर 5, फिर 7 आती है दोस्तों। 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 7 के बाद आती है 8 9 10 11 आती है। 11 के बाद 13 आती है, फिर 13 के बाद 14 15 16 17। अभाज्य संख्याओं की बात चल रही है यहाँ पे। तो 9 के बाद क्या, 7 के बाद क्या आएगी? सीधी 11 आएगी। 11 का स्क्वायर 121, फिर 169। ठीक है, ये होना चाहिए इस हिसाब से तो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में एक टीम का चयन 9 खिलाड़ियों ABCDEF में किया जाना है। एक टीम में 6 खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहते हैं एक टीम का चयन 9 खिलाड़ियों ABCDEFGH और M किया जाना है। 9 खिलाड़ियों का किया जाना है। एक टीम में 6 खिलाड़ी हैं। A B के साथ चयनित होता है, G H के साथ चयनित नहीं होता। H और A एक टीम होने चाहिए। E का चयन F के साथ नहीं हुआ। C का चयन H के वाले टीम में नहीं हुआ, लेकिन वह निश्चित रूप से D की टीम में है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम है? ठीक है, कौन सी टीम है ये बताना है मुझे, कौन सी टीम सही है। ठीक है, देखो आपको पता है 6 खिलाड़ी, ए 2 3 4 5 6, 6 खिलाड़ी किया जाना है। एक टीम में 6 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनमें से 9 में से चयन करेंगे, 6 है एक टीम में खिलाड़ी। अब इसने कहा है A B के साथ चयनित नहीं होता, तो A B एक में नहीं आने चाहिए। ठीक है, किसी एक में नहीं आने चाहिए A और B। तो ये तो कंडीशन सही है, नहीं है किसी में भी ऑप्शन में। G H के साथ चयनित नहीं होता, G और H भी नहीं होने चाहिए दोस्तों एक में। ठीक है, तो G और H भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें GH इसने एक में दे दिए, तो ये बार हो गया। उसके बाद GH, ठीक है सेकंड तो बार हो गया। H और A एक साथ टीम में, H और A एक साथ होने चाहिए दोस्तों। H और A एक टीम में होने चाहिए। HA एक ही टीम में देखने चाहिए आपको, HA। ठीक है, कहता है H और A एक ही टीम में होने चाहिए। अगर H और A एक ही टीम में होने चाहिए तो ऑप्शन चौथा भी बार हो गया। ठीक है, चौथा भी हो गया बार। और उसके बाद क्योंकि इसमें H है तो फिर A नहीं है। ठीक है, और इसमें A है तो इसमें H नहीं है, ये भी बार हो गया दोस्तों। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, कौन सी टीम होगी? BCDE। ठीक है, क्योंकि H के साथ H और A एक में होने चाहिए, इसके साथ तो यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि इसमें तो अगर H होता तो फिर A भी उसमें होना था। इसमें H भी नहीं है, A भी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यही सारे एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ये पढ़ना है हमें और फिर बताना है। ठीक है, C द्वारा किस नंबर वाले बॉक्स का चयन किया जाता है? देखो 5 व्यक्ति AGMJD, प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स का चयन किया जाना करता है। ठीक है, तो देखो 5 बॉक्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे है। बॉक्स A, बॉक्स 1 से 5 तक कुछ सामान रखे गए हैं।
ठीक है, इसको ऐसे मान लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 तक समान रखे गए हैं। ए और जे क्रम से 5 और 2 नंबर के बॉक्स का चयन करते हैं। ए कितने और जे, ए करता है 5 का, जे करता है किसका, ए 5 का, और जे करता है कितने का, 2 2 का। ठीक है जी। जी 3 नंबर वाले बॉक्स का चयन नहीं करता, जी 3 पे नहीं आएगा, यहाँ क्यों नहीं आया, जी नहीं आएगा। जबकि एम 3 और 5 नंबर वाले बॉक्स का चयन नहीं करता एम, ठीक है, एम, यहाँ एम भी नहीं आएगा, ठीक है, और 5 पे भी एम नहीं आएगा, वो तो ए है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ एम भी नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ एम नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, देखो इन दोनों के लिए कंडीशन बची थी ये वाली, इसका मतलब जी एम या तो 1 पे आएंगे या 4 पे आएंगे। तो जी द्वारा किस नंबर वाले बॉक्स का चयन किया जाएगा दोस्तों, तो जी द्वारा कौन सा बचा, 1 और 4, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर डी है। ठीक है, देखो +1 बी आ गया, +1 सी आना चाहिए इस हिसाब से, तो ठीक है, ये कंडीशन तो नहीं फुलफिल होगी। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, अगर मैं सोचूं इसमें, अगर इसको सीरीज की तरह ट्रीट करूं, ठीक है, +0 है, फिर +1 है, फिर +2 है दोस्तों। देखो +0, ठीक है ना, ये कह सकते हैं 0 का गैप है, फिर 1 का गैप है, अगर इनकी काउंटिंग करूं मैं, ठीक है, देखो 1 1 2 4, देखो 0 का गैप आया, फिर 1 का गैप आया, फिर 2 का गैप आया, ठीक है, 0 1 2, फिर कितने का गैप आना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है, कितने का गैप आना चाहिए, 3 का आना चाहिए। तो यहाँ 7 7 मीन्स जी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कूट भाषा में राम इज बॉय को ये लिखा गया है, बॉय हैज कार इसको ये लिखा गया है, कार इज ब्लू ये लिखा गया है। तो राम के लिए कोड बता रहा मुझे, तो सबसे पहले राम इज बॉय, इसमें से, ठीक है, राम इज बॉय और बॉय हैज कार, तो बॉय के लिए कोड क्या आ गया, दोनों में कॉमन एक ही वर्ड है बॉय, ठीक है, बॉय के लिए कोड आ गया इन दोनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, ये है QAZ, QAZ किसके लिए कोड आ गया, बॉय के लिए। ठीक है, तो बॉय का मुझे पता लग गया क्या आ गया, QAZ। अब देखो, अब इसमें देखो, कार इज ब्लू, इज के लिए मैं कोड देख लूंगा इन दोनों में, कार इज ब्लू, ठीक है, कार इज, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये आएगा इसमें पहले वाले में, और इसमें कॉमन आएगा दोस्तों EDC, EDC के लिए आ गया इज, ठीक है, EDC के लिए आ गया इज आ गया, तो राम के लिए क्या बचेगा, एक ही कोड बचेगा, WSX, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये हो गया हमारा दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, ये पूछे गए थे। ठीक है, सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस क्वेश्चन पेपर 67 में, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 25। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 21/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आपको ऐसे लगातार प्रैक्टिस करना है इनको, ठीक है, लगातार वीडियो को देखते रहना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता PYQ से, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसी मैथ्स, ऐसी रीजनिंग, ये इतना कर लेते हो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप मतलब कि ये 2-3 बार ही कर लेते हो तो आपका काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, खुद से करोगे इतने क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, करके देखना, ट्राई कर भी आ रहे होगे, जितने हम आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फ्री में। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन है, ये बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, बुक भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं परचेज करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको यूट्यूब से कवर करना, आप यूट्यूब से कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।